पूर्व आईपीएस राजेश राजीव सर आपके पास एक बार फिर से आ रहे हैं। पूरे देश में तिरंगा बट रहा है, तिरंगा लोग खरीद रहे हैं, लेकिन कहीं पर पता चलता है किसी गन हाउस से सप्लाई हो जाती है कारतूस की, कहीं पर किताब मिल जाती है कि बम कैसे बनाना है। आपका अनुभव क्या रहा है? ये कौन लोग हैं, कहां से ये सारा नेटवर्क चल रहा है और ये नेटवर्क तोड़ा क्यों नहीं जा रहा? क्या इस तरीके से उनका जाल बिछा हुआ है कि हमारी एजेंसियां एक नेटवर्क ध्वस्त करती हैं और कुछ पहले से तैयार बैठे रहते हैं, वो अपने रंग में आ जाते हैं? नहीं, आप देखिए इस चीज़ को, एक बात तो ये बड़ी स्पष्ट है कि हमारा मतलब इतना बड़ा देश है और इस देश में जहाँ एक तरफ राष्ट्रवाद की बात हो रही है, जहाँ इस देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जहाँ पर हर घर में तिरंगे का सम्मान होने की बात हो रही है, वहीं पर इस बात को मानना पड़ेगा हम लोगों को। इस बात को मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि इस घर में इस घर के दुश्मन बैठे हुए हैं और अच्छी खासी संख्या में बैठे हुए हैं। अगर उनका सपोर्ट ना हो, अगर जो घर में बैठे हुए दुश्मन है अगर उनका सपोर्ट ना हो तो बाहर वाले कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन वो घर में बैठे हुए हैं, यहाँ पे खाते हैं, यहाँ पर रहते हैं और उनका जो सपोर्ट है वो किसी न किसी रूप में जो दुश्मन देश है उनके साथ जुड़ा हुआ है। और हिंदुस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश में, हिंदुस्तान को सारी दुनिया में बदनाम करने की कोशिश में तो आधी दुनिया लगी हुई है, क्योंकि लोगों को ये बर्दाश्त नहीं है जिस तरह से हिंदुस्तान आज दुनिया में, चाहे इकोनॉमी के नाम पे हो, चाहे पावर के नाम पे हो, चाहे सम्मान के नाम पे हो, जिस तरह से दुनिया में हिंदुस्तान एक बढ़कर के आगे आ रहा है, वो बात लोगों को बर्दाश्त नहीं होती है। तो जो ये खास तौर से वो तो हमेशा कोशिश करते हैं छोटी छोटी सी बातों को लेकर के, उसमें जरा सी भी कोई बात होगी तो उसको लेकर के अमेरिका से लेकर के और जो जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं सब लोग एक ऐसा नैरेटिव बनाएंगे जैसे जो कुछ हो रहा है हिंदुस्तान में हो रहा है। छोटी से छोटी चीज़ को लेकर के आगे बढ़ाने की कोशिश रहती है। तो उसके लिए एक तो ग्रुप तैयार रहता है उसको नैरेटिव देने के लिए, बनाने के लिए, और एक जो उसमें फील्ड में काम करने वाले लोग हैं वो ऐसे स्लीपर सेल्स बना करके वो चुपचाप इंतजार करते रहते हैं। अब जैसे ये जो ओकेजन्स हैं, जो राष्ट्रीय पर्व के ओकेजन हैं, अब जब ये मालूम है कि इतने उत्साह के साथ में सारे देश में 15 अगस्त को मनाया जा रहा है, तो ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है लोगों को। तो उसमें खलल डालने के लिए जो भी उनके लोग, हालांकि हमारी जो एजेंसीज हैं, हैट्स ऑफ टू अवर एजेंसीज, जो लगातार जो है उनके जो उनको इनपुट मिलते हैं उसके द्वारा एक से चूल भिड़ा करके, तार से तार मिला करके, एक जगह की इंफॉर्मेशन ले करके उससे इंट्रोगेट करके बिल्कुल कोशिश की जाती है कि कुछ ना हो, लेकिन ऐसे लोगों का स्थायी समाधान वाकई चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि देश इतना बड़ा है और ऐसे में ये कहां कहां फैले हैं उनको हालांकि पकड़ने की कोशिश लगातार जारी रहती है। हमारे साथ तीनों मेहमान बने हुए हैं, जाएंगे उनके पास। सवाल यही है कि देश के अमृत महोत्सव के बीच जो लोग जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं उन पर शिकंजा तो कसा जा रहा है, लेकिन ये सोच, ये मानसिकता आखिर है कैसी? विवेक, जब इन चीजों का जिक्र होता है तो फिर ये सवाल उठना भी लाजमी हो जाता है। सहारनपुर कितना संवेदनशील रहा है, आसपास के जिले कितने संवेदनशील रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन जब वहां पर एटीएस सेंटर बनाने की बात आती है तो बहुत सारे लोगों के पेट में मरोड़ उठ जाता है। मतलब ये मानसिकता भी बताती है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने निजी स्वार्थों की वजह से देश की सुरक्षा के साथ समझौता करने को खुले दिल से तैयार बैठे हैं। उनको कोई लाज शर्म आती नहीं है और ये लोग भी उनके मददगार हैं, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही। ये बड़े अफसोस की बात है अवधेश, हमारे लिए, हमारे देश के लिए और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो आपने बात कही। और वाकई में लोग मदद करते हैं, शेल्टर देते हैं। इन्हीं शेल्टर देने वालों की वजह से आतंकी लगातार वारदातें कर देते हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों की बात, महीनों की बात या कुछ सालों की बात अगर हम करें तो सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हुई हैं और बेहतर काम कर रही हैं, बेहतर परिणाम दे रही हैं। मोहम्मद नदीम की अगर हम बात करते हैं तो मोहम्मद नदीम को करीब 2018 से नज़र में रखे हुए थी एटीएस। 2018 से लगातार इसको वॉच कर रही थी, लेकिन जब तक कोई बड़ी एक्टिविटी करने के, कोई बड़ी वारदात करने के लिए आतंकी तैयार नहीं कर देते हैं, जिस तरह से आतंकी अपने स्लीपर सेल को धीरे धीरे कई महीनों में ट्रेंड करते हैं, कई सालों तक उसको छुपा कर रखते हैं, वैसे ही एटीएस भी लगातार नज़र रखती है। और जब उनको लगता है कि सही वक्त आ गया है और अब ये आतंकियों का स्लीपर सेल या एजेंट या आतंकवादी वारदात करने के लिए तैयार है और संसाधन जुटा रहा है, तभी उसकी अरेस्टिंग कर ली जाती है। लेकिन इन सब बातों के पीछे ये बात भी महत्वपूर्ण है कि बहुत सारे शेल्टर देने वाले लोग भी
मौजूद हैं, सहारा देने वाले लोग मौजूद हैं, और अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो हल्ला मचाने वाले भी मौजूद हैं। तमाम ऐसे इसी देश में ऐसे संगठन हैं जो आतंकवादियों के लिए खुलकर खड़े होते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, विधानसभा के आसपास सामने विरोध करते हैं और पुलिस पर आरोप लगाते हैं, सुरक्षा एजेंसियों पर आरोप लगाते हैं कि गलत गिरफ्तारी हुई है और एक धर्म विशेष के व्यक्तियों के खिलाफ, एक संप्रदाय विशेष के व्यक्तियों के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। ये भी सत्य बात है, स्वीकारनी होगी, क्योंकि बहुत सारे संगठन उनके मुकदमे लड़ने के लिए आगे आ जाते हैं। उनकी जो कई लोग ऐसे जो आतंकी संगठनों से जुड़े हैं वो तो पहले से तैयारी करके रखते हैं। हम अगर पीएफआई एजेंटों की बात करें तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे वकील थे पीएफआई से जुड़े हुए जो अपने सदस्यों को सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, दिल्ली से लेकर और पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में उनके मुकदमों की, छोटे से छोटे मुकदमों की पैरवी करने के लिए एक बड़े वकीलों का ग्रुप बना हुआ था, जिसमें से अभी हाल ही में एक वकील गिरफ्तार भी हुआ है, लखनऊ से गिरफ्तार हुआ है और मध्य प्रदेश में वो वांटेड था। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि वो देश के प्रति क्या अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां हमारे लिए गर्व का विषय है कि उन्होंने बीते कुछ सालों में अपने आप को इतना बेहतरी से इम्प्रूव कर लिया है, इतना ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया है कि किसी भी पहले आपको 5 साल पहले या 8 साल पहले की बातें अगर आप सोचेंगे तो धमाके होते थे, बस स्टेशनों में सीरियल ब्लास्ट होते थे, भीड़ भाड़ वाली जगह पे बम फूटते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सुरक्षा एजेंसियां किसी वारदात के पहले ही सतर्क रहती हैं, चूंकि विजिल रहती हैं हर समय, तो उनकी जानकारी में सब कुछ रहता है और ऐसे लोग पकड़े जाते हैं। बीते एक सप्ताह में ISIS के एजेंट से लेकर जैश ए मोहम्मद और तहरीक पाकिस्तान के आतंकी की गिरफ्तारी इस बात का सबूत है कि सुरक्षा एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, ATS अपना काम कर रही है, तमाम जो एजेंसियां हैं STF अपना काम कर रही है और सब बेहतर काम कर रहे हैं। मुद्दा यही है कि देश के दुश्मनों को उनके मंसूबों में जो सफलता है वो नहीं हासिल होने देनी है, क्योंकि ये सुरक्षा का मामला है। एक मैसेज भी होता है ये आतंकी संगठनों के लिए कि 15 अगस्त जैसे त्यौहार पर या जन्माष्टमी जैसे त्यौहार पर, रक्षाबंधन जैसे त्यौहार पर जब बहुत सारे लोग मार्केट में होते हैं, खुशियां मना रहे होते हैं, तब वो कोई ऐसी बड़ी साजिश करें जिसका मैसेज पूरे विश्व में दूर तक जाए। जैसे मुर्तज़ा करना चाहता था, मुर्तज़ा को लगता था कि उसके कौम के खिलाफ एक अन्याय हो रहा है, तो वो चाहता था कि एक बड़ा हमला करके एक साजिश ऐसी रचे, एक बड़े हमले की साजिश रचे कि लोगों तक मैसेज जाए कि बिल्कुल बड़े हमले की साजिश रचे, गजवाए हिंद अलग एक इनका कॉन्सेप्ट चलता है। कॉन्सेप्ट तो इतने हैं कि मतलब देश की बर्बादी में इनका दिन रात का एजेंडा इस लोगों का चलता है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।